हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम एनसीईआरटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारा 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। ओके, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। आज हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को भी मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड करके दूंगी ताकि आप आराम से उसको जल्दी जल्दी देख सकते हो। ठीक है, और अगर एक में दूंगी तो आप बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, अवलोकन पढ़ते हैं हम संसाधन के रूप में लोग। हमने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, पालमपुर की कहानी पढ़ी थी हमने, है ना। उसमें हमने समझा था ना कि अपनी उसमें काफ़ी कुछ समझा था ना हमने अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, कि हमारी आर्थिक जो हमारी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, एक गांव के थ्रू हमने समझा था, जैसे गांव में क्या क्या जो जो क्रियाएं होती हैं ना, वो आर्थिक एक्टिविटी क्या क्या होती हैं वो हमने समझी थी पालमपुर के गांव की कहानी के थ्रू। ठीक है, अब हम आज पढ़ रहे हैं संसाधन के रूप में लोगों को एक संसाधन कहा जाता है। संसाधन तो आप समझते हो ना, एक वैल्यूएबल चीज़ होती है ना संसाधन, जिसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे सॉरी, जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, कोई मेटल होता है ना, वो भी एक संसाधन कहलाता है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है ना। तो उसी तरीके से जो हमारे लोग हैं ना, वो अगर वो लोग संसाधन के रूप में कब माने जाएंगे। ठीक है, जिसमें लिखा है ना संसाधन के रूप में लोग, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान वो संसाधन कहलाएगा। संसाधन, जब इंसान संसाधन कहलाएगा, उसके लिए उसके अंदर कुछ बहुत सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, वही सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, संसाधन के रूप में लोग क्या क्या कार्य करेंगे, और कैसे वो संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अवलोकन में हम पढ़ते हैं संसाधन के रूप में लोग। अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। ठीक है, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। थोड़ा सा समझ आया होगा, अभी एकदम से समझ नहीं आया होगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो, इसमें लिखा है ना कि जब शिक्षा प्राप्त करेगा मानव, प्रशिक्षण लेगा, चिकित्सा सेवाओं में जब हमारी सरकार निवेश करती है ना इन सब चीज़ों में, तो वो जनसंख्या पे क्यों निवेश करती है? क्योंकि वही जनसंख्या आगे चलकर मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित होती है। मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि वो कुछ काम करेगी, कुछ भी करेगी ना, तो वो अर्निंग होगी उसकी। तो वो जो अर्निंग होती है इंसान की, मतलब लोगों की, तो क्या करते हैं वो उस चीज़ को, सरकार जो चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है, फिर उसमें इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं, हर तरीके के टैक्स भी वो लोग दे पाते हैं, है ना। तो वो कमाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना, प्रशिक्षित, तभी तो हमारी जो सरकार है बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र खोलती है, चिकित्सा सेवाएं भी देती है उनको, जिससे कि वो आगे बढ़कर अपना भी मतलब भला कर सकें, कुछ कर, है ना। अपना कुछ खोल रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं, तो बिजनेस खोल रहे हैं तो भी वो अपना भी, खुद का भी सब कुछ अपना भी अच्छा कर रहे हैं और सरकार के लिए भी योगदान दे रहे हैं, जैसे टैक्स के थ्रू, है ना। ठीक है, अब परिचय के रूप में पढ़ते हैं। इतना कुछ आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शायद अभी चैप्टर में आप तुमसे समझ नहीं आएगा। आपको पढ़ते रहोगे ना तो आपको अपने आप समझ आता रहेगा, कार्टून्स के थ्रू, है ना। जैसे कार्टून्स दिए हुए देखो। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। संसाधन के रूप में क्या है? वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में लोगों को उत्पादन कौशल उनके और उनकी क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों, मतलब जो कार्य करते हैं ना, वो लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उन लोगों को वर्णन करने का एक तरीका है। कार्यरत लोग जो कार्य कर रहे हैं, है ना, जो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो इसमें ऐड नहीं होंगे। काम जो कार्य कर रहे हैं तो उनको उनको ये नाम दिया गया है संसाधन, वो एक संसाधन है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है ना। जैसे हमारी जीडीपी होती है ना, जीएनपी, जीडीपी, आप लोगों ने सुने होंगे ये वर्ड, है ना। तो उसमें क्या होता है,
उसमें जो टैक्स दिए जाते हैं उन सब में क्या होता है, जनसंख्या उसमें योगदान करती है। जो जनसंख्या हमारी होती है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हमारी सरकार पाल रही है, उनको सब कुछ कर रही है उनके लिए, ताकि क्यों, क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़े होके फिर वो चीज़ों को खरीदे या कुछ भी अपना बिजनेस खोले, तो उस टैक्स के थ्रू उन लोग सरकार को टैक्स दे सके, और टैक्स के थ्रू फिर ठीक है और सब चीज़ें कर रहा है, तो उसमें हमारी जो जीडीपी में योगदान हो रहा है उसका, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। क्या है वो? एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। ये क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जब हम कहते हैं ना जनसंख्या, हमारे देश की बहुत जनसंख्या है, बहुत जनसंख्या बोलते हैं ना कि इतनी जनसंख्या है, कैसे खिलाएगी, लेकिन हमारी जो सरकार है उसको कैसे खिलाएगी इतनी जनसंख्या होते हुए भी। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो जो जनसंख्या है अगर वो स्किल्ड होगी है ना, उसको अगर जैसे सरकार है, सरकार कुछ स्किल योजनाएं चलाती है, तो उन योजनाओं के थ्रू अगर वो जनता जो होगी स्किल्ड हो जाएगी और कमाएगी, तो वो सरकार को योगदान करेगी इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में, जैसे भी करेगी, तो वो जनता फिर भारी नहीं होती है, हमारी सरकार के लिए भारी नहीं होगी, हमारे देश के लिए भी भारी नहीं पड़ेगी। अगर मान लो 100 लोग हैं, 100 में से अगर 95 लोग ही तब कर रहे हैं, मतलब अपना मतलब स्किल ले रहे हैं और बहुत सारे अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सरकार को भारी नहीं पड़ेगी, हमारे देश को भारी नहीं पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। तो वो जनसंख्या ज़्यादा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो तो सब कुछ कोई बोझ थोड़ी ना है सरकार, मतलब वो जनसंख्या कोई बोझ थोड़ी ना हुई हमारी जनता, हमारे सरकार पर, है ना, क्योंकि वो तो अपना कमा रही है, खा रही है और टैक्स दे रही है सरकार को, तो क्या क्या भारी हुई। अगर जनसंख्या बहुत है, ठीक है, अगर समझ लो हमारी जैसे जनसंख्या 100 है, 100 मतलब बहुत है, तो उसमें से अगर मुश्किल से 40% लोग कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो सरकार को कितना कम टैक्स मिल रहा है ना। तो वो सरकार, वो हमारे देश को कैसे योगदान, कम से कम योगदान दे पा रही है। तो वो जो 60% जनसंख्या है जो नहीं कमा रही है, वो तो बोझ हुई ना सरकार पर, हमारे देश पर भी बोझ हुई ना वो, तो वो चीज़ संसाधन में नहीं आएगी, 60% संसाधन में नहीं आएगी। 40% कमा रही है तो 40% एक संसाधन कहलाएगी हमारे देश के लिए, जनसंख्या संसाधन कहलाएगी, ठीक है। तो हम सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादातर संसाधन कहलाए, है ना। तो उसके लिए सरकार को भी योगदान देना चाहिए, और सरकार देती भी है, और कुछ जो हमारी जनसंख्या है उनको भी अपना मतलब खुद का मतलब अपना काम शुरू करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, जिससे वो खुद का भी भला करे और देश का भी, है ना। अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो सरकार पे बोझ है, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी, और काम करने वाली और स्किल्ड जनसंख्या है वो संसाधन कहलाएगी, ठीक है। तो अब इसी में यही दिया हुआ है इसमें कि एक विशाल जनसंख्या जो हो गई वो सकारात्मक पहलू है, एक विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश, मानव पूंजी में क्या क्या निवेश लगता है ना, क्या क्या, देखो शिक्षा लगती है, प्रशिक्षण लगता है, स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है। भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षण लोगों को उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षता देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है इसमें, जैसे मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है, यह उससे अधिक है,
ठीक है, ये बच्चा पूछ रहा है ये क्या है मानव संसाधन, क्या ये भूमि अथवा श्रम के समान है? मानव पूंजी क्या है? क्या ये रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक है? ठीक है, ये अभी बच्चे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को। वो सोच रहे हैं मानव पूंजी क्या है, क्या ये रुपया है, डॉलर है, लेकिन नहीं, बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को हमारे चैप्टर में समझते चल रहे हैं हम, है ना। मानव पूंजी है, मानव पूंजी क्या है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि मानव पूंजी क्या है। ये जो एक टीचर है, ये एक टीचर ये हमारे देश के लिए संसाधन है ना, क्योंकि कमा रहा है ना, टैक्स दे रहा है, हमारी सरकार को टैक्स दे रहा है, तो ये संसाधन कहलाएगा सरकार के लिए। ठीक है, ये अपना बिजनेस कर रहा है, ये शॉप, ये जो है ना टेलर है, जो भी कर रहे हैं ये लोग, क्या है, ये संसाधन कहलाएंगे, ये मानव पूंजी कहलाएगी। ये मानव पूंजी है, संसाधन भी कहलाएंगे ये और मानव पूंजी भी कहलाएगी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अपने चैप्टर को। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि विशाल जनसंख्या वाला जनसंख्या देश के लिए दायित्व भी हो। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है तो देश के लिए दायित्व भी हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मानव पूंजी में मतलब मानव पूंजी में निवेश करेंगे अगर, तो उसको परिसंपत्ति में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दी जाए, आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में, औद्योगिक और कृषि श्रमों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों में पैसा खर्च किया जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम जो अपने मानव है ना उसको परिसंपत्ति में बदल सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनाने का प्रयास करते हैं। दो उदाहरण दिए हुए हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी, इसमें कुछ कहानी दी हुई है, उसके थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे हम कि अधिक उत्पादन संसाधन बनने का कैसे प्रयास किया जा सकता है। शकल की कहानी दी हुई है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे कि आप बोर ना हो और आगे आराम से अपने चैप्टर को समझते चले। देखिए चैप्टर है बड़ा, जिसको एक में कवर कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको समझ भी नहीं आने वाला है ना। तो आराम से पढ़ेंगे। ये बताइए इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बच्चों को काफ़ी टफ लगती है ना, और होता भी एक टफ सब्जेक्ट है ये थोड़ा। ठीक है, तो इसे हम छोटा छोटा समझ के ही आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ लिया ना कि मानव पूंजी क्या है, संसाधन क्यों कहते हैं। अब इस चीज़ को आप एक बार से रिपीट करके देख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको चैप्टर कंप्लीट समझ आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।